दोस्तों, आज हम जो कहानी आपके लिए लेकर आए हैं उस कहानी का शीर्षक है सौतन बनी सहेली। यह एक डरावनी और रोमांचक कहानी है जिसमें रहस्य, आत्मा और बदले की भावना शामिल है। सौतन बनी सहेली। रीना और अंजलि कभी एक दूसरे को पसंद नहीं करती थी। कारण था विक्रम। विक्रम पहले रीना का पति था, लेकिन उसकी दूसरी शादी अंजलि से हो गई। रीना के लिए यह सबसे बड़ा धोखा था, लेकिन समाज के डर से उसने इसे कबूल कर लिया। हालांकि उसके दिल में अंजलि के लिए नफरत हमेशा बनी रही। लेकिन कहानी में मोड़ तब आया जब अंजलि को रात में अजीब चीज़ें महसूस होने लगीं। उसे ऐसा लगता कि कोई उसे देख रहा है, कोई उसके पास खड़ा है। कभी-कभी वह बाथरूम के शीशे में एक परछाई देखती, जो कुछ सेकंड बाद गायब हो जाती थी। एक रात जब ऑफिस में था, अंजलि को अपने बेडरूम में किसी के चलने की आवाज़ आई। जब उसने पलटकर देखा तो वहाँ कोई नहीं था, लेकिन जैसे ही उसने लाइट बंद कर सोने की कोशिश की, एक ठंडी हवा का झोंका आया और किसी ने उसके कान में फुसफुस किया, तुमने मेरा सब कुछ छीन लिया, अब तुम्हारी बारी है। अंजलि डरकर उठी, लेकिन कमरे में कोई नहीं था। अगले ही दिन अंजलि ने विक्रम को सारी बातें बताई, लेकिन उसने इसे उसका भ्रम कहकर टाल दिया। लेकिन फिर कुछ अजीब घटनाएं होने लगी। घर के शीशे पर अंजलि को खून से लिखे शब्द दिखते, मैं वापस आ गई हूँ। रात में कमरे का तापमान अचानक गिर जाता और अंजलि को ठंड महसूस होने लगती। किचन के बर्तन अपने आप गिर जाते और कभी-कभी गैस अपने आप जल उठती। एक रात अंजलि ने विक्रम को बताया, मुझे लगता है कि यह सब रीना कर रही है। विक्रम यह सुनकर हैरान रह गया, क्योंकि रीना 6 महीने पहले ही रहस्यमय परिस्थितियों में मर चुकी थी। अब अंजलि पूरी तरह से डर गई थी। उसने एक तांत्रिक को बुलाया, जिसने पूरे घर का निरीक्षण किया। तांत्रिक ने आंखें बंद की और मंत्र पढ़ने लगे। अचानक कमरे की सारी लाइटें बुझ गईं और एक ठंडी हवा का पूरे घर में दौड़ गई। तांत्रिक ने आंखें खोली और कहा, यह आत्मा कोई और नहीं, रीना ही है। वह अभी भी इस घर में है और वह तुमसे बदला लेना चाहती है। अंजलि रोने लगी, लेकिन मैंने तो
कभी उसे कुछ नहीं किया। तांत्रिक ने जवाब दिया, रीना की आत्मा बहुत गुस्से में है। वह मानती है कि तुमने उसका सुख छीना है और उसे मरने के लिए मजबूर किया। उसे मुक्ति तभी मिलेगी जब तुम उससे माफ़ी मांगोगी और एक विशेष अनुष्ठान कराओगी। अंजलि और विक्रम ने तय किया कि वे रीना की आत्मा की शांति के लिए अनुष्ठान कराएंगे। लेकिन इसी रात कुछ ऐसा हुआ जिससे पूरा माहौल डरावना बन गया। अंजलि सो रही थी जब उसे लगा कि कोई उसका गला घोंट रहा है। उसने आंखें खोली तो देखा रीना उसकी छाती पर बैठी थी। उसकी आंखें लाल थीं और वह भयानक आवाज में हंस रही थी। अब कोई तुम्हें नहीं बचा सकता, रीना की आत्मा ने कहा। अंजलि चीखने लगी, लेकिन उसकी आवाज़ बाहर नहीं जा रही थी। तभी अंजलि ने कमरे में प्रवेश किया और मंत्र पढ़ने लगा। रीना की आत्मा दर्द से कराहने लगी और अंततः एक चीख के साथ हवा में विलीन हो गई। रीना की आत्मा को तो चली गई, लेकिन अंजलि अभी भी डरी हुई थी। वह जानती थी कुछ न कुछ अभी भी बाकी है। और फिर एक रात जब वह शीशे के सामने खड़ी थी तो उसे फिर वही परछाई दिखी। क्या रीना वाकई गई थी या वह फिर लौटेगी? अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि यह कहानी आपको कैसी लगी, ताकि ऐसी ही